शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। श्री गुरुचरण में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? सबसे पहले आनंद का अनुभव करना होता। यदि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो असत्य जड़ दुख द्वैत इनसे क्या करना होगा? इनसे पीछा छुड़ाना होगा। इनको अनित्य समझना होगा, ऐसा समझना होगा, मिथ्या समझना होगा, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि इसके अत्यंता भाव का निश्चय करना होगा। क्योंकि असत्य जड़ दुख और द्वैत इसी का नाम संसार होता है और सत्यचित आनंद अद्वैत इसी का नाम परमात्मा होता है। सत्यचित आनंद को परमात्मा कहते हैं और असत्य जड़ दुख द्वैत को संसार कहते हैं। यदि कोई असत्य जड़ दुख द्वैत इसको बनाए रखना चाहता है तो कभी भी सत्यचित आनंद अद्वैत का यथार्थ बोध अर्थात उनके रहस्य को वह हृदयंगम कर सकता ही नहीं। अच्छा, ये असत्य जड़ दुख द्वैत जो है तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इनकी सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है उसी प्रकार से इनकी सत्ता होती ही नहीं। जब इनकी सत्ता है ही नहीं फिर इनके बनाए रखने का जो आग्रह है वो सरासर नासमझी है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। हाँ, ये सरासर नासमझी ही तो है। वास्तव में असत पदार्थों की सत्ता न युक्ति से सिद्ध होती है, न श्रुति से सिद्ध होती है, न अनुभव से सिद्ध होती है। जो वस्तु सचमुच में किसी भी प्रकार से सिद्ध होती ही नहीं वही वस्तु हाँ प्राणी मात्र को नचा रही है, जीव मात्र को नाच नचा रही है। जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं फिर भी कितने ही लोगों को द्वार के बाहर खड़ा कर देती है ना, करवा देती है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो बस ऐसे ही सचमुच में इनकी सत्ता है नहीं फिर भी ये प्रत्येक जीव को इधर उधर करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है? इनकी असलियत को समझना है। किसकी असलियत को समझना है? रस्सी के। किसकी? सर्प की असलियत को समझना। हाँ, असत पदार्थों की असलियत को समझना है। हम जिसको महत्व दे रहे हैं, प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं, सचमुच में वह वस्तु है भी या नहीं है? कहीं हम सचमुच में धोखे में तो नहीं हैं? क्योंकि सिद्धांत यह होता है कि जो वस्तु जहाँ नहीं होती है वहीं पर दिखाई देती हैं। ये थोड़ा वेदांत का उच्च कोटि का सूत्र है। भले ही साधक इसको अच्छी तरह से नोट करके इसका खूब मंथन करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। क्या सूत्र बताया था? जो वस्तु जहाँ नहीं होती है उसी जगह पर दिखाई देती हैं।
अर्थात ऐसा समझना चाहिए, देश देश के अभाव में प्रतीत होता है, काल काल के अभाव में प्रतीत होता है, वस्तु वस्तु के अभाव में प्रतीत होती हैं, प्रत्येक वस्तु अपने अभाव में प्रतीत होती है। जैसे सर्प सर्प के अभाव में प्रतीत होता है या नहीं होता? जी गुरुदेव। ऐसे ही होता है गुरुदेव। हाँ, ऐसे ही ये सारे के सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये सब इनके अभाव में ही प्रतीत होते हैं। अब विचार करके देखो, जो वस्तु मूल रूप से अभाव वाली है उससे कुछ भी भाव रूपता की उत्पत्ति हो सकती है क्या? जैसे रस्सी में सर्प अभाव रूप से है, तो क्या इस अभाव रूप वाले सर्प से किसी को जहर चढ़ सकता है क्या? ये किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? नहीं जी। हाँ, इसलिए जिन्होंने सम्यक प्रकार से वेदांत वेद्य तत्व को जाना है उनका निश्चय ऐसा हो जाता है। किस प्रकार का निश्चय होता है? कोई बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा नीचे उतर जाते, अपने को क्या शिवम स्वामी जी। ताकि प्राप्ति निवर्ती न चाहते, क्यों ज्ञानी के को नाश, ऐसी उनकी परिस्थिति हो जाती है। अर्थात वह उस प्रपंच को जो अपने अभाव में प्रतीत हो रहा है, न तो उसकी प्राप्ति चाहते हैं न उसकी निवृत्ति चाहते हैं। प्राप्ति क्या चाहे, सचमुच में वह है ही नहीं, और निवृत्ति क्या चाहे, वस्तु सचमुच में हो तो उसकी निवृत्ति करें। छिपी की चांदी को कोई प्राप्त करना चाहता है क्या? नहीं जी। अरे छिपी में चांदी है ही नहीं तो किसको प्राप्त करेंगे? अच्छा, रज्जु के सर्प का कोई नाश करना चाहता है क्या बोध होने के पश्चात? हाँ, ज्ञान होने के बाद की स्थिति बता रहे हो, ध्यान रखना, वरना अज्ञान अवस्था में तो उस सर्प का नाश निश्चित रूप से चाहेंगे और सीपी की चांदी को भी अवश्य प्राप्त करने की इच्छा होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि प्राप्ति निवर्ति न चाहत जो ज्ञानी के को न आस, ज्ञानी को किसी भी प्रकार की इच्छा होती ही नहीं, न तो उनको पाने की होती है न उनको छोड़ने की होती है। पाए तो क्या, सचमुच में है ही नहीं, और छोड़े तो क्या, कोई वस्तु हो तो छोड़े। अज्ञान चित्र से समझ में? हाँ जी। तो इस सूत्र का थोड़ा विशेष रूप से मंथन करना होता है। कौन सा सूत्र बताया था? जो वस्तु जहाँ नहीं होती उसी जगह वो दिखाई देती है। क्या बात है। अब इस सूत्र को आप प्रत्येक नाम रूपात्मक प्रपंच के साथ लागू करके देख सकते हो। ये सारा का सारा संसार पृथ्वी उसी जगह पर दिखाई दे रही जिस जगह पर पृथ्वी नहीं है, जल उसी जगह पर दिखाई दे रहा जहां पर जल नहीं है, अग्नि उसी जगह पर दिखाई दे रही जहां अग्नि नहीं है, वायु उसी जगह पर दिखाई दे रही जहां वायु नहीं है, आकाश उसी जगह पर दिखाई दे रहा जहां आकाश नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु को ले लीजिए, सारा का सारा प्रपंच जो प्रतीत होता है ये अपने अभाव में ही प्रतीत होता है, सचमुच में इसकी सत्ता होती ही नहीं। अरे सत्ता तो केवल और केवल मात्र आत्मा की होती है, ब्रह्म की होती है, ब्रह्म के सिवाय किसी की सत्ता होती ही नहीं। ये तो सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म के आश्रित बिना हुए ही प्रतीत होता है। जैसे रस्सी के आश्रित सर्पमाला दरार की प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म चेतन के आश्रित नाना नाम रूपात्मक प्रपंच प्रतीत होता है।
ऐसे ही बंधन मोक्ष प्रतीत होता है। सचमुच में देखा जाए तो आत्मा तत्व परमार्थ है, इनकी किसी की सत्ता है ही नहीं। इसलिए जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है वो या तो प्राप्त करने के चक्कर में पड़े रहते हैं या छोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और जब अच्छी तरह से इस रहस्य का हृदयंगम कर लेंगे, अरे हम जिनको पाना चाहते, जिनको छोड़ना चाहते हैं, उनकी तो सत्ता ही नहीं है, उनका तो अत्यंत अभाव है। बताओ, बंध्या के पुत्र को मारना चाहोगे या रखना चाहोगे? कुछ नहीं महाराज, है उसका अस्तित्व नहीं, क्या मारे क्या छोड़े। अरे क्या बात है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही सच कहा जाए तो संसार का अस्तित्व होता ही नहीं। वास्तव में न देह का अस्तित्व होता है, न इंद्रियों का अस्तित्व होता है, न प्राण मन बुद्धि का अस्तित्व होता है। अस्तित्व तो केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व का ही होता है। तो जब तक ये रहस्य अच्छी तरह से हृदयंगम नहीं होता है, तब तक हम छोड़ने पकड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं, कुछ न कुछ करने धरने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और जब इस रहस्य से हम अच्छी तरह से पर्दा उठा देते हैं तो उस अवस्था में ज्ञानी सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है, वो निरंकुश हो जाता है, उसे परम स्वातंत्र्य पद का अनुभव हो जाता है। हालांकि ज्ञान तो बहुत सारों को हो जाता, परंतु परम स्वातंत्र्य पद की प्राप्ति होना ये बहुत 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 दुर्लभ होती है। और बहुत सारी जगह पर स्वातंत्र्य पद, स्वतंत्रता दिखाई देती है, परंतु वह बोध से हीन होती है, इसलिए उसको एक प्रकार की मूर्खता ही कहा जाता है। स्वातंत्र्यहीन बोध मल होता है और बोधहीन स्वातंत्र्य ये उच्छृंखलता होती है, जड़ता होती है, पामरता होती है। कभी प्रसंगवश बताएंगे, 3 प्रकार के मल होते हैं, कर्म मल, माया मल, बोध मल। ये 3 प्रकार के मल जिसमें बैठे हुए होते हैं, समझ लेना चाहिए उनको अभी तक ज्ञान हुआ ही नहीं। तो बोध भी एक प्रकार का मल होता है, उसमें किस प्रकार से ये मल होता है उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म ढंग से विचार करके देखेंगे। परंतु यहाँ पर अपने को विचार करना है कि जो कुछ भी दिखाई देता है अपने अभाव में ही दिखाई देता है। बताओ, ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, थोड़ी कम बैठ रही महाराज जी। हाँ, कम बैठेगी ना, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर वह वस्तु पाई जाती है ना। जैसे मोटरसाइकिल पर कहीं बैठ के जाना हो तो मोटरसाइकिल के हवा में प्रतीत हो रही हो तो मोटरसाइकिल नहीं मिलनी चाहिए, जबकि मिलती है। जी बिल्कुल। अप्रोक्षानुभूति के शायद 56वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अनुभूतोप्य ये लोको व्यवहारक्षमो अपि सन असदरूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधतः। ये प्रपंच व्यवहार के योग्य होते हुए भी मिथ्या ही है, क्योंकि ये उत्तर क्षण अर्थात दूसरे क्षण में है जैसा का तैसा रहता ही रहता है। क्या नहीं रहता? हाँ, ये परिवर्तित हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो बात बताई जा रही है थोड़ी विशेष बात है। कोई इनका विश्लेषण करना चाहे तो कर सकते हैं। महाराज जी, आप भी इनका थोड़ा स्थूल दृष्टि से इसको थोड़ा आपको थोड़ा समझाने की मेहरबानी करो। हाँ बिल्कुल, अभी करते हैं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। ये 3 प्रकार के बोध कौन से बताए स्वामी जी? एक तो कर्म मल, माया मल और बोध मल। कर्म भी मल होता है, माया भी मल होती है और बोध भी मल होता है। बोध भी मल है? हाँ, ये भी मल होता है। उसका पूछेंगे फिर बाद में। हाँ, थोड़ा विचार सागर का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। थोड़ी ऊंची कक्षा ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ी नीचे कक्षाओं का इनको ठीक बोध हो जाए तो फिर देखते हैं। ठीक।
वो क्या होता है कि फिर नहीं समझते हैं, फिर भी समझा हुआ मान लेते हैं, बस हाँ बस बस हम तो समझ गए, जबकि समझ में कुछ आता ही नहीं। हाँ, और कौन बताएंगे? प्रपंच प्रपंच के अभाव में प्रतीत होता है। बिना देश काल के जो वस्तु प्रतीत होती हैं वह वस्तु मिथ्या ही होती हैं। क्या होती हैं? मिथ्या। वह एकदम थोड़ी महाराज जी, थोड़ी एकदम आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, मामूली बड़ी भारी टाइप में आ रही। अब साफ आ रही क्या? आवाज फट तो रही है। हाँ, थोड़ा मौसम के कारण भी गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, अपने हाथ में कुछ भी वस्तु उठा लीजिए, फिर उसको देखिए। जैसे हम जेवर को देख रहे होते हैं, तो बताओ जेवर जेवर के अभाव में प्रतीत होता है या नहीं होता है? क्योंकि वहां पर तो सोना ही तो है, जेवर है कहां पर? सोने में जेवर को रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा क्या? है जगह वहां पर? नहीं मिलेगा सोना। घड़े में, मिट्टी में घड़ा जो प्रतीत होता है, तो घड़ा घड़े के अभाव में ही तो प्रतीत होता है। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर मिट्टी को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, सोने को छोड़ करके और दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं, सूत को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ऐसे विचार करके देखा जाए तो बताओ, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है क्या? जी नहीं है। ब्रह्म को छोड़ करके तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो बताओ, सत्ता ब्रह्म की हुई या नाम रूपात्मक प्रपंच की हुई? इसीलिए इन सारे पदार्थों की अज्ञात सत्ता कही जाती है। ज्ञात सत्ता तो केवल मात्र ब्रह्म की होती है। क्या बताया? अज्ञात सत्ता। तो इसको समझने के लिए केवल मात्र रस्सी व सर्प के दृष्टांत से समझ सकते हैं कि सर्प जो प्रतीत हो रहा है, यह सर्प के अभाव में ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहां पर रस्सी को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये तो कुल मिलाकर के अपनी नासमझी से हम रस्सी को सर्प समझ रहे हैं, वरना वास्तव में वहां सर्प का अभाव ही है। अथवा सर्प का अभाव है? नहीं, अभाव है। अभाव है ना? तो सर्प के अभाव में प्रतीत हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चांदी चांदी के अभाव में प्रतीत होती है। जल के मृग तृष्णा का जल जो दिखाई देता है, वो जल के अभाव में ही तो प्रतीत होता है। जो वस्तु जहां पर न हो फिर भी प्रतीत हो जाए, उस वस्तु को मिथ्या कहेंगे और उसको अभाव वाली भी कहेंगे। तो ऐसे ही वास्तव में ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशा, गिरी, गुफा, पहाड़, नदी, पर्वत, जो कुछ भी या स्थावर जंगम रूप से देखने में जो कुछ भी आता है, इनमें से सचमुच में किसी की सत्ता है ही नहीं। ये केवल प्रतीत होते हैं, सचमुच में होते नहीं।
सचमुच में इनकी सत्ता होती नहीं। महाराज जी कपड़े को तो आपको जैसे बताया कभी ये सूत का ही मूल है, मान लो सूत ही है तो फिर किसको मानेंगे, उसके पेड़ पौधे का या मिट्टी का कैसे? वापस बोलो। मान लो आपने जोर को तो बता दिया कि ये सोना ही है, ठीक है। हमारे हाथ में मान लो हमारे हाथ में तो सोना ही है, तो सोना के अभाव में पत्थर दिखेगा वो कणों के। वैसे देखा जाए तो सोना भी सोने के अभाव में प्रतीत होता है, क्योंकि सचमुच में देखा जाए तो सोना कहाँ पर, सोना भी तो उत्पन्न होता है ना। जो कार्य होता है उसको अनृत कहते हैं, विकारी कहते हैं। कारण होता है वो सत्य होता है। तो सोना भी तो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। तो विचार करके देखा जाए तो सोना सोना नहीं बल्कि पृथ्वी ही है। वहां पर पासमानता जो है पृथ्वी की है, विद्यमान वस्तु पृथ्वी ही है। सोने की तो हम कल्पना कर रहे हैं, सोना तो अपने को प्रतीत हो रहा, परंतु सचमुच में सोना है नहीं। और पृथ्वी भी 5 महाभूतों में आई हुई है। फिर आगे चलेंगे तो पृथ्वी भी उत्पन्न होती है, इसलिए पृथ्वी भी पृथ्वी के अभाव में प्रतीत होती है। सचमुच में देखा जाए तो जल को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। फिर थोड़ा ऊपर उठेंगे तो जल भी उत्पन्न होता है, इसलिए जल के अभाव में प्रतीत होता है। वास्तव में अग्नि ही सब कुछ है, अग्नि से ही सबकी उत्पत्ति होती है। ऐसे करते करते जब आगे चलेंगे तो अग्नि भी उत्पन्न होती है, वायु भी उत्पन्न होती है, आकाश भी उत्पन्न होता है। तो बताओ जो वस्तु उत्पन्न होती है कार्य रूप होती है, वो अनृत व्यभिचारी आदि होती या नहीं होती? पक्की होती है जी। पक्की होती है, तो वह उसके अभाव में ही तो प्रतीत हो रही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अंत में केवल और केवल मात्र ब्रह्म की ही सिद्धि होती है। ब्रह्म के सिवाय ये जो कुछ भी आकाशादिक भौतिक पदार्थों की प्रतीति होती है, ये सारे के सारे अभाव रूप में ही प्रतीत होते हैं। वास्तव में इनकी सत्ता है नहीं, सत्ता तो केवल मात्र ब्रह्म की ही होती है। ये विशेष बात है जी महाराज, बैठ गया दिमाग में। अब हम इनको सत्य समझ लेते हैं, तो सत्य समझ लेने पर हम इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इन्हीं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सच्ची बात कहे तो हम जिसको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये सब ब्रह्म के लिए ही है। ब्रह्म को ही हम देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, चख रहे, स्पर्श कर रहे, परंतु इस रहस्य को नहीं समझते हैं। इसलिए हम किसी की कल्पना करके उसी के बारे में ये मंथन चिंतन मनन करते रहते हैं और दुखालय की ओर भटकते ही रहते हैं। असलियत को जब तक जाना नहीं जाता तब तक दुख मिटता नहीं है, और असलियत को जान लिया तो फिर दुख रहता भी नहीं है। बिल्कुल पक्का ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल पक्का जी। तो कहने का मतलब घड़े के टूटने फूटने से हम रोते पागल होते, यदि मिट्टी की दृष्टि हो जाए तो मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो कभी टूटना फूटना होता है क्या? नहीं जी। ऐसे ही मिट्टी से आगे फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश करते करते ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो बताओ किसकी प्राप्ति करना, किसका त्याग करना, कौन अपना कौन पराया, क्या हानि क्या लाभ, क्या जन्म क्या मरण, कुछ भी द्वंद्व शेष रहेगा क्या? कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम ब्रह्म दृष्टि से नहीं देखते हैं बल्कि अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम काल्पनिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कल्पना कर लेते हैं। हम उसी ब्रह्म को जीव जगत ईश्वर के रूप में देखते हैं और हम उसमें उलझते हैं, बंधते हैं, रोते हैं, छूटने के लिए छटपटाते हैं और साधन भजन करके फिर इस ओर प्रवृत्त आदि होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के संकेत ये है कि जब तक हम वस्तु का असली स्वरूप नहीं समझ लेते हैं तब तक निर्भय नहीं हो पाते हैं।
हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उनको असली रूप से नहीं देख करके उसके नकली रूप से देखते हैं, इसलिए उसमें अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। हमारे महापुरुष किसी भी वस्तु को समझने के लिए निकलते हैं तो पूर्ण रूप से समझते हैं, इसलिए न उनमें अटकते हैं, अर्थात न तो उनमें राग दृष्टि होती है न द्वेष दृष्टि होती है। संसार के लोग भी खोज करने के लिए निकलते हैं अवश्य है, परंतु पूरी की पूरी नहीं समझते हैं, इसलिए या तो वे राग कर लेते हैं या फिर द्वेष कर लेते हैं। आ गया समझ में? जी महाराज जी। हाँ, ये अधूरी जानकारी होती है, निश्चित रूप से हो जाता है। तो जब सीपी में दिखाई देने वाली चांदी को हम सीपी का रूप समझ लें तो बताओ लेने के लिए पागल होकर के दौड़ेंगे क्या? हम जान जाते हैं कि भाई यहाँ चांदी तो है ही नहीं, केवल मात्र सीपी ही है। सीपी को छोड़ करके कुछ नहीं है ना। जी स्वामी। हाँ महाराज जी। तो बस ऐसे ही जब तक हम अधिष्ठान रूपेण उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तब तक धोखे में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक पत्ते को पकड़ना चाहते हैं, यदि मूल को पकड़ ले तो सब आ जाते पकड़, सब आ जाते हैं ना। जी गुरुदेव। तो बस इसी जगह पर ये विशेष बात होती है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो जब तक वस्तु को ब्रह्म रूप से न देख ले तब तक उस वस्तु को देखते रहो, उसका अर्थात उसका विचार करते रहो, अनुभव करते रहो। जिस दिन हम ब्रह्म रूप से देखना समझ जाएंगे, समझो उसी समय हम कृतार्थ हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। और अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है भी नहीं ना, या कोई है? नहीं, कुछ नहीं है गुरुदेव, नहीं है महाराज। हाँ, बिल्कुल कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए वस्तु को यथार्थ देखना जिनको आ गया, समझो उनका जीवन सार्थक हो गया। और जो वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं देख पाएगा वह सचमुच में जीवन भर रोता पछताता ही रहेगा, पागल होकर के भटकता ही रहेगा। तो प्रत्येक वस्तु का असली स्वरूप आत्मा या ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म को छोड़ करके, अपने आत्मा स्वरूप को छोड़ करके कुछ होता ही नहीं। सत्य बात कहें तो फायदे किसी के समझ में आएगी या नहीं आएगी, हम स्वयं ही आकाशादिक भूत भौतिक रूपों में हम अपने को ही प्रकट करते हैं, अपने को ही देखते हैं, अपनी उलझते हैं, अपनी मुक्ति की कोशिश करते हैं और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त होते हैं। सत्य बात यही है कि अपने से भिन्न और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, हम ही समस्त रूपों में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर चोर भी हम है, साहूकार भी हम ही है। क्या बात। गुरुदेव कल्पना कर करके उलझते रहते हैं। हाँ, वापस बोलो, क्या हुआ? मैं यूँ कह रही हूँ, कल्पनाएं कर करके उलझते रहते हैं उनमें। केवल मात्र कल्पना करके मान्य मान्य बंधन में आयो। इसीलिए जब ये बात समझ में आ जाती है कि सबका असली स्वरूप ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, वो तो मेरे हृदय में ही है, वही सब रूपों में प्रकट हो रहा, तो क्यों न मैं उस असली आत्म तत्व का ही साक्षात्कार करूं, जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं, जिसको जानने के बाद में सब अनजाना जाना हुआ हो जाएगा, कुछ शेष रहेगा ही नहीं। तो बताओ फिर आत्म तत्व को जानने की ओर ही प्रवृत्त होगा अथवा दूसरी तीसरी ओर जाएगा? आत्म तत्व की ओर जाएगा गुरुदेव। ऐसी यही विशेष बात होती है। इसलिए सबका मूल जो है
वो सतचित आनंद ही है। जो सतचित आनंद को जान लेता है तो फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। जब तक हम सतचित आनंद अद्वितीय ब्रह्म को नहीं जानते हैं तब तक नाम रूपात्मक प्रपंच की प्रतीति होती रहती हैं। हम इनमें मकड़ी की तरह उलझते रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए असलियत को जानो। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का नाश होता ही नहीं। सत्य को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। सत्य को जान करके हम सदा सदा के लिए निर्भय हो सकते हैं। सत्य को बिना जाने कभी भी कष्ट दुख संकटों का निराकरण होता ही नहीं। सत्य को जान करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। अतः केवल और केवल मात्र अपने जीवन का लक्ष्य हो सत्य का साक्षात्कार, और सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखने का आग्रह सम्यक प्रकार से त्यागना होता है। तो जितना जितना आग्रह त्याग सकेगा वह उतना उतना ही तत्वज्ञ होगा, वह उतना ही विद्वान होगा, उतना ही बुद्धिमान होगा। बाकी के अंशों में वह भी रोता ही रहेगा। और जो पूर्ण रूप से प्रपंच के अधिष्ठान को जान करके प्रपंच के अत्यंता भाव का निश्चय कर लेता है, समझ लो तो सदा सदा के लिए निहाल हो गया, कृतार्थ हो गया। अब उसे कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहा ही नहीं। यही सिद्धांत होता है। इसको जान करके मृत्युंजय हुआ जाता है, इसको जान करके धर्म हुआ जाता है, इसको जान करके ये जीव सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है। चलो ठीक, तो फिर इसका चिंतन मनन करना, ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी सतगुरु के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। आवाज को नहीं रामचंद्र जी। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि-कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम। जय हो आपकी जय। स्वामी जी चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम।